अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखेंगे टेक्स्ट एडिटर और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ करके इफेक्ट्स और चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे मेरे पास आ रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसका बॉर्डर, ये एनिमेशन और होवर हुआ है। ये मैंने किस तरह किया है, ये आज आपको टेक्स्ट एडिटर के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आप लोगों ने अपने डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप लोगों ने पोस्ट पे जाके ऐड न्यू करना है। यहाँ पे आपके पास जो ये टेक्स्ट एडिटर है, ये गुटेनबर्ग इसको हम कहते हैं। ये इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं, आपने पेज ब्रेक करना है, पैराग्राफ डालना है, हेडिंग डालनी है। आप लोग यहाँ पे आते हैं, मैं इसकी हेडिंग लिख देता हूँ, ट्यूटोरियल। ये मेरे पास पैराग्राफ टाइप, मैं इसको अगर हेडिंग में चेंज करना चाहूँ, मैं यहाँ से हेडिंग करता हूँ तो मुझे मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहा है। मैं इसको H2 कर लेता हूँ। ये मेरे पास टेक्स्ट लाइन की ऑप्शन है, मैं इसको सेंटर में करना चाहूँ, मैं सेंटर में कर लेता हूँ। आप लोगों ने बहुत से टेक्स्ट एडिटर देखे हैं, जैसे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ऑफिस के अंदर आप लोग टेक्स्ट एडिट करते हैं। इस तरह हमारे पास एक गुटेनबर्ग है। गुटेनबर्ग में आपके पास ब्लॉक्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं मेरे पास ब्लॉक की ऑप्शन आ रही है साइड पे। ये देखें मेरे पास इधर से ये भी है ऑप्शन, मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। कलर सेटिंग में जाके मैं इसका कलर ब्लू कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ। उसके बाद जब आप इसके ऊपर रखते हैं, आपको और भी ऊपर ऑप्शन देगा। मैं इसी तरह ऐड करता हूँ, मेरे पास बहुत सी ऑप्शन है। मैंने इमेज ऐड करनी है, मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ। मैं फिर ऐड करता हूँ, मैं जाता हूँ इसमें, मेरे पास बहुत सारी ऑप्शन है। पेशन में चला जाता हूँ कि कोई इम्पोर्टेंट कोई मैंने लिखना है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर है, सेम इसी तरह आपके पास गुटेनबर्ग है। इसका जो सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, उसके लिए आपको, ये मैं इसको पब्लिश करता हूँ। ओके, पब्लिश हो गया। मैं वर्डप्रेस पे जाता हूँ। वर्डप्रेस पे आने के बाद मेरे पास प्लगइन्स है। प्लगइन में ऐड न्यू पे आप जाएंगे, आप लोगों ने इधर लिखना है सिर्फ क्लासिक एडिटर। मैंने ये इंस्टॉल कर लिया था, तो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास ये पड़ा हुआ है, मैं यहाँ से इसको एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद आपने सेटिंग में जाना है। ये आपको बता रहा है डिफ़ॉल्ट एडिटर फॉर ऑल यूजर्स। फिलहाल आपके पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं होगी, इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आएगी। इसमें ब्लॉक एडिटर है और क्लासिक एडिटर है। मैं क्लासिक एडिटर पे करके सेव चेंजेस करूँगा। चेंजेस को सेव करने के बाद जैसे ही मैं अपनी पोस्ट में जाके ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ,
ये देख लें, मेरे पास इस टाइप का एक, पहले मेरे पास वो प्लस का निशान आ रहा था और डिफरेंट ऑप्शन आ रही थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। देख सकते हैं आप साइड पे सारा का सारा इसमें आ रहा है। मेरे पास ये फॉर्मेट आ रहे हैं कि इमेज है, कोट है, लिंक है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग अब कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ दिस इज टेक्स्ट ट्यूटोरियल, आप इसमें इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बोल्ड कर देता हूँ मैं इसको मैं इटैलिक कर देता हूँ। ये मेरे पास चेंजिंग आ रही है। मैं इनमें लिंक टेक्स्ट के ऊपर अगर मैं लिंक डालना चाहूँ, मैं यहाँ से लिंक पे सिलेक्ट करके कोई भी लिंक आप डालना चाहें, फॉर एग्जांपल ये सिंपल आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि वर्डप्रेस का ओरिजिनल टेक्स्ट एडिटर है, पर यह है कि अब ब्लॉग ज़्यादा इंटर हो चुका है, लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और मैं आपको प्रेफर करूँगा आप इस पर वर्किंग करें। अगर आप न्यू हैं, आपके लिए गुटनबर्ग पे थोड़ी सी वर्किंग मुश्किल होगी। यहाँ पे आपके पास स्क्रीन ऑप्शंस भी आ रही हैं, आप इसको इनेबल करना चाहें यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। कस्टम फील्ड टैब, फीचर्ड इमेजेस है, एडिटर, 2 कॉलम 1 कॉलम लेआउट्स हैं। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, मैं अगर इसको स्विच करना चाहूँ तो मैं स्विच कर सकता हूँ। ओके, ये मेरे पास गुटनबर्ग में आ गया। और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस हैं, फुल स्क्रीन मोड है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास अब ऑप्शन भी आ रही है स्विच टू क्लासिक एडिटर की, चाहूँ तो क्लासिक एडिटर पे भी स्विच कर सकता हूँ। तो यहाँ से आपके पास गुटनबर्ग के अंदर बहुत सी ऑप्शंस हैं, कॉमन ब्लॉक, फॉर्मेटिंग, विद एड्स की, इसमें जो आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। फर्ज करें मैं इसके नीचे एक सर्च का ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ये सर्च के ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ। इस तरह मेरे पास बहुत सारी इसके अंदर ऑप्शंस हैं। कॉमन ब्लॉक्स में आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, हेडिंग लिखनी है, आपने इमेज ऐड करनी है या आपने लिस्ट ऐड करनी है। मैं लिस्ट ऐड करता हूँ। लिस्ट है, मैं इसको नंबर देना चाहूँ मैं नंबर दे सकता हूँ। मैं इसको चेंज करना चाहूँ किसी और में तो मैं चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास ऑप्शंस हैं मुख्तलिफ। अलावा आपके पास टेबल के ऑप्शन भी हुए, आपने टेबल ऐड करना है आप टेबल ऐड कर सकते हैं। ये मुझसे पूछ रहे कितने कॉलम और कितनी रोज पे डिपेंड करता है। मैं क्रिएट कर देता हूँ, मुझे टेबल मिल गया। टेबल एडिटिंग के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप इसमें रो ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें आप डिलीट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है ब्लॉक स्टाइल्स की। आप ये आपको बैक पे नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि आपका ये चेंज करने से किस तरह हो रहा है। वो मैं इस तरह का फॉर्मेशन कर लेता हूँ तो ये जैसे जैसे मैं लिखूँगा वो इस तरह टेबल नज़र आएगा। ओके, इसके अलावा आपके पास एक मज़े की जो एक और प्लगइन है, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। मैं प्लगइन्स पे आता हूँ। प्लगइन्स में मेरे पास एक और
प्लगइन है, TinyMC। इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। इसकी सेटिंग में जाएंगे, ये देखिए मेरे पास ऑप्शन शो कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट मेरे ब्लॉक एडिटर में और क्लासिक एडिटर में। चलो मैं क्लासिक एडिटर में ऐड करता हूँ। मैं करता हूँ इसमें ऐड के मुझे यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड चाहिए, मैं इसमें यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं थी, मैंने इसमें ऐड की है। तो अगर मैं पोस्ट में जाके ऐड न्यू पे जाता हूँ, ये मेरे पास ऑप्शन आ रही है फ्री राइटिंग मोड ऑन फुल स्क्रीन, इनेबल डिसेबल करने के लिए। तो इस तरह आप लोग इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं अपना सिंपल क्लासिक। आपके पास जो टेक्स्ट एडिटर है आप उसके अंदर डिफरेंट एडिशन कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लगइन हमारे पास मौजूद है जो कि अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, एलिमेंटर। एलिमेंटर को जिस टाइम मैं एक्टिवेट करता हूँ तो एलिमेंटर आपके पास साइड पे ऑप्शन आ रही है, इसमें जाके आप गेटिंग स्टार्ट में करते हैं, क्रिएट योर फर्स्ट पेज। ओके, ये मुझे एक ऑप्शन दे रहा है, एलिमेंटर इधर लिखा हुआ है उसकी पोस्ट का। तो इसके अंदर सारा ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन है। सबसे इजी इसके ऊपर वर्किंग करना है। यहाँ से आपको जो चीज़ आपको टेक्स्ट हेडिंग डालनी है आप हेडिंग डाल सकते हैं। आपने जस्ट ड्रैग किया, इधर ला के पेस्ट कर दिया, ये आपके पास ऊपर आ गया। आपने यहाँ पे जो हेडिंग लिखनी है आप वो लिखें। मैंने अगर कलर चेंज करना है, मेरे पास इधर स्टाइल में ऑप्शन है, यानी ये मेरे पास अगर मैं चाहूँ तो इसके साथ लिंक जोड़ सकता हूँ। लिंक अटैच करना है तो इसका साइज स्मॉल, मीडियम, लार्ज जो आप रखना चाहें। इसको राइट पे ले जा सकते हैं आप, सेंटर में रख सकते हैं इसको। इसके बाद स्टाइल की ऑप्शन है। स्टाइल में आपके पास टेक्स्ट का कलर है, मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ। टाइपोग्राफी, इसमें आप इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद इसका वेट मींस कि इसकी जो मोटाई है, ये देखें बिल्कुल पतला हो गया ये, और मैं 300 कर देता हूँ। ट्रांसफॉर्म में मींस सारे के सारे लेटर्स अपर केस में आ गए हैं, मैं सबको लोअर केस में लाना चाहता हूँ, ये सारे लोअर केस में आ गए, बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, और एडवांस में आपके पास आप टेक्स्ट अपना होवर करना चाहते हैं, मोशन इफ़ेक्ट आपके पास एक ऑप्शन है। आप जैसे मोशन इफ़ेक्ट खोलते हैं आपके पास बाकी आपके पास ये ऑप्शन है, आप इसके अंदर जाके फेड इन राइट। अब मेरा टेक्स्ट जस्ट है, मैं ये ओपन करूँगा, मेरा टेक्स्ट राइट से इधर आएगा। ओके, इसके अंदर बाकी ऑप्शंस भी हैं। आप इस पे बॉर्डर लगाना चाहिए, आपके पास ओवर के ऑप्शन है। अभी फ़िलहाल इस पे कोई बॉर्डर आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं सॉलिड करता हूँ, बॉर्डर ये आपको नज़र आ रहा है। जैसे ही मेरा कर्सर इस पे जाएगा इसका बॉर्डर शो होगा। मैं इसका रेडियस थोड़ा बढ़ा देता हूँ। इसके अलावा मेरे पास ये इसकी ट्रांजिशन की ड्यूरिंग टाइम है कि भाई कितने टाइम में वो आपके पास डिस्प्ले में आती है। इसके बाद पोजीशन है, इसमें आप पोजीशन इसे सेट कर सकते हैं। इसमें आपके पास कस्टम के ऑप्शन है, आप खुद ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं।
आई होप आप लोगों को समझ लग गई होगी कि हम टेक्स्ट एडिटर पे किस तरह वर्किंग करते हैं और हमारे पास किस टाइप की प्लगइन्स हैं जिसके थ्रू हम लोग अपना टेक्स्ट एडिटर चेंज कर सकते हैं। और टेक्स्ट एडिटर एक ऐसी चीज़ है जो आपके कंटेंट मेन आपका जो कंटेंट होता है उसको ऐड करने में आपकी हेल्प करते हैं। चूज़ योर बेस्ट टेक्स्ट एडिटर। आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, पर अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप क्लासिक एडिटर यूज़ करें, और अगर आप थोड़ा सा यूज़फुल हैं तो आप गुटनबर्ग वाला यानी ब्लॉक टेक्स्ट एडिटर यूज़ करें। और अगर आप अपनी पोस्ट के अंदर होवर थीम्स टाइप लाइक, और अगर आप अपनी वेबसाइट में थोड़ा स्टाइलिंग और उस तरह चाहते हैं तो आप एलिमेंटर यूज़ करके आप अपने इसमें इफ़ेक्ट ला सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ टेक्स्ट एडिटर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।